हे डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास हमने पूरे बैक्टीरियल डिसीज, कॉमन कोल्ड की सारी डिसीज कंडीशन को हमने देखा था। इन द नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में, एंटीबॉडीज के बारे में। चलो समझते हैं। सी, हाँ, वी हैव द वन टू वन पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हमें पर्सनल टीचर चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो वो ये ज्वाइन कर सकता है। चलो, नाउ फर्स्ट वी विल डील द इम्यून सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय इम्यून सिस्टम? मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी दे बाहर के फॉरेन ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। दैट इज नोन एज द इम्यूनिटी। इट प्लेज अ रोल इन द एलर्जिक रिएक्शन, ऑटोइम्यून डिसीजेस एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। कहाँ कहाँ रोल प्ले करता है? एलर्जिक रिएक्शंस पे, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसीज पे, दैट इज स्व प्रतिरक्षी रोगों में, और प्रत्यारोपण, दैट इज आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पे ये हेल्प करता है। इट इंक्लूड्स लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स एंड एंटीबॉडीज। नाउ फर्स्ट वी विल डी द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। व्हाट डू मीन बाय लिम्फॉइड ऑर्गन्स? सी, दीज आर द स्ट्रक्चर। ये जो है आपके लिम्फेटिक वेसल्स है, ठीक है। दीज आर द थाइमस ग्लैंड एंड दीज आर द लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये ऑर्गन्स है जहाँ का ओरिजिन और मैचुरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर, या फिर आप बोलो यहाँ पर इनकी उत्पत्ति, परिपक्वता और वृद्धि होती है। What will the organs? Primary and secondary organs. We have the two types of lymphatic organs, which is first one is primary and second one is secondary. Now, see, first we will do the primary lymphoid organs, जहाँ पर इम्यून लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट होंगे और क्या फॉर्म करेंगे? एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। मतलब ये लिम्फोसाइट्स आपके एंटीजन संवेदनशील लिम्फोसाइट्स में विभेदित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। इट इज अ साइट ऑफ ब्लड सेल्स। कौन सा? बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सुना होगा। बोन मैरो इज द साइट ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन ऑफ। So, what is thymus? Thymus is large during birth, but gradually reduces in size and becomes very small in the puberty. What it mean? कि thymus birth के टाइम पे बहुत large रहेगा, लेकिन धीरे धीरे साइज इसका कम होगा, और फिर प्यूबर्टी के टाइम पे भी इसका साइज धीरे धीरे बहुत कम होते जाता है, ठीक है। बर्थ के टाइम पे बड़ा रहता है। बट व्हाट इज सेकेंडरी? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जो मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स होके माइग्रेट करेंगे और इंटरैक्ट करेंगे एंटीजेंस के साथ, ठीक है, सो दैट आपके इफेक्टर सेल्स सामने वाले फॉरेन ऑर्गेनिज्म या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो लड़ सके। कौन से? आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल स्प्लीन, lymph nodes, tonsils, पेयर पैचेस, म्यूकोसल एसोसिएटेड lymphoid टिश्यू, माल्स, ये सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज स्प्लीन, दैट इज प्लीहा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपका यहाँ पे स्प्लीन होगा, इसका स्ट्रक्चर है स्प्लेनिक वेन और स्प्लेनिक आर्टरी। ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम होगा। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन। बीन शेप का होगा, दिख रहा है, बीन के जैसे शेप दिख रहा है। It contains lymphocytes and phagocytes. It removes worn out RBCs and microorganisms from the blood. मतलब ये रक्त से पुरानी RBCs और सूक्ष्म जीवों को हटाता है। कौन? आपका स्प्लीन। और वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है, इट इज अ रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन फीटस, ठीक है। चलो, नाउ लिम्फ नोड्स जो लिम्फेटिक सिस्टम पे पाए जाएंगे, दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजेंस। विच वन? लिम्फॉइड नोड्स। वी हैव द लिम्फॉइड नोड्स, जिसकी वजह से ही आपकी इम्यून सिस्टम, जब भी आपको कभी अगर आपको छींक जैसे लग रहा है, या फिर आपको कभी कोल्ड कॉफ जैसे लग रहा है, तो नाक में पेन होता है, तो दीज आर व्हाट? फ्रॉम द नोज के थ्रू आप लिम्फॉइड नोड्स में, लिम्फॉइड नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जिसके थ्रू ये सारे काम करते हैं, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करेंगे एज एन एंटीजेंस, और फिर बाद में ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए काम करते। कौन? आपके लिम्फॉइड नोड्स या फिर लिम्फ नोड्स। बट व्हाट इज माल्ट? माल्ट इज द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट्स, ठीक है। उन पर ये आंतरिक परत में स्थित होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। फॉर व्हाट? माल्ट, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस टाइप का रहेगा, ये ऊपर की मेम्ब्रेन ऐसी रहती है। इंटेस्टाइन, ल्यूमन, म्यूकस, म्यूकोबसल सेल्स, these are something like that malt, ठीक है। नाउ इम्यूनिटी, एक वो सब्सटेंस या फिर आप बोलो ऐसी चीज जो फॉरेन सब्सटेंस को सीधे सीधे लड़े। कुछ भी अगर आपको हो रहा है तो हम डिपेंड करेंगे कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। आपको कॉमन कोल्ड हो रहा है, आपको कफ एंड कोल्ड हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, आपका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है। इट इज द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट द पैथोजन। पैथोजन से फाइट करने की एबिलिटी अभी क्या कहलाएगी? इम्यूनिटी। दो टाइप की होगी, इनेट और एक्वायर्ड।
इनेट आपका बाय बर्थ रहेगा, एक्वायर्ड आपका बाद में होगा, ठीक है। चलो, फर्स्ट इज व्हाट, इनेट इम्यूनिटी, जो नॉन स्पेसिफिक होगी, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। इट इंक्लूड्स 4 टाइप ऑफ बैरियर्स, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइनेस। चारों को जरा देखते हैं। इम्यून सिस्टम पे देखो, एक हमारा इनेट है और एक हमारा एडेप्टिव है। जो मेरा इनेट होगा उसमें अगर मैं 2 साइड्स में देखूंगी, एक होगा फिजिकल, एक होगा फैगोसाइट्स। स्किन में मेरे मोनोसाइट्स रहेंगे, कफ, रिलैक्स, मैक्रोफेजेस, टीयर्स, एंजाइम्स, म्यूकोसल लेयर्स एंड स्टमक एसिड्स। इसमें आपके न्यूट्रोफिल्स सेल्स और डेंड्रिट सेल्स रहेंगे। हियर व्हाट इज एडेप्टिव में, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ये जो टी लिम्फोसाइट रहेगा ये हेल्पर टी सेल्स रहेगा, सप्रेसर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आपके कौन होते हैं, एडेप्टिव। But what is B lymphocytes? It is clonal bodies and memory. B cells is what? Immune system. ठीक है, और अच्छे से देखते हैं। ये जो मेरा फिजिकल बैरियर्स रहेगा, जो मेरी भौतिक बाधाएं रहेगी स्किन पे, जनरली इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडीज, म्यूकस कोटिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूराइनोजेनेटिक ट्रैक्ट्स टू ट्रैप द माइक्रोब्स को ट्रैप करने के लिए फिजिकल बैरियर्स है। स्किन पे हेयर्स है, ये सब जरूरी है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में हमें क्या हो जाएंगे, शारीरिक बाधाएं, जैसे गैस्ट्रिक HCl है ना, HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सलाइवा, टीयर, आंसू, एक्सेट्रा। ठीक है, वन इज एक्वायर्ड, वन इज इनेट। इनेट आपकी कैसी रहेगी, बाय बर्थ, और ये क्या रहेगी, एक्वायर्ड मतलब आफ्टर वैक्सीनेशन, आफ्टर बर्थ। ठीक है, यहाँ पे मेरी एंटीबॉडीज रहेगी और यहाँ पे मेरे मैक्रोफेजेस रहेंगे। ठीक है, नाउ सी द सेलुलर बैरियर्स। फेगोसाइट्स जैसे WBC, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स और पॉली मॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोफाइट्स, दैट इज PMNL। मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये मेरे सब क्या होंगे, सेलुलर बैरियर्स में। बट व्हाट इज साइटोकाइन बैरियर्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रेट प्रोटीन्स, जिसको हम बोलेंगे इंटरफेरॉन्स, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल infection. These are the cytokinin and cellular barriers. Now this was the innate immunity. Now second one is the acquired immunity. Acquired immunity, that is अर्जित प्रतिरक्ष। ये पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी रहेगी जो लाइफ टाइम के लिए फिर डेवलप होगी बर्थ के बाद से। ठीक है, कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, मेमोरी से। मान लो फर्स्ट टाइम आपको कोई प्रॉब्लम हुई, तो दूसरी बार अगर वही सेम फॉरेन ऑर्गेनिज्म आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो वो समझ जाएगा। ठीक है, मतलब मेरी मेमोरी में फीड रहेगा, तो दूसरी बार में ऑटोमेटिकली वो लड़ लेगा उस फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसलिए हम बोलते हैं इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। जब पहली बार आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एनकाउंटर करेगा तो उसको बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स, जिसकी इंटेंसिटी कम होगी। उसको पहली बार नहीं पता होगा तो डेफिनेटली इशू करेगा, लेकिन जब दूसरी बार होगा तो दूसरी बार वो लड़ चुका होगा उससे। ठीक है, दूसरी बार जब सेम पैथोजन एनकाउंटर करेगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स रहेगा, बट दैट इज इन हाई इंटेंसिटी। वही बता रही हूँ कि जब पहली बार जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स करने में टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी बार जब अगर ऐसा करता है तो वो तुरंत उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर जाएगा एंड यू विल बी द फाइन। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। नाउ बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स ये बी सेल्स की हेल्प करती है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये एग्जाम पे आता है। ठीक है, ये मेरी हैवी चेन रहेगी, ये मेरी लाइट चेन रहेगी। ठीक है, ये मेरी एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट्स रहेंगी और ये मेरी एंटीजन के ये सब क्या होंगे, हमारे बाइंडिंग के साइट्स होंगे। यहाँ पर ये एंटीजन आके बाइट करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज अर्जित प्रतिरक्षा, प्रतिक्रिया के प्रकार। एक होगा आपका ह्यूमोरल। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर आप बोलो एंटीबॉडी द्वारा संचालित प्रतिरक्षा। एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज, किसके थ्रू जाएगा, मीडिएटेड थ्रू द एंटीबॉडी। मतलब यह एंटीबॉडी द्वारा संचालित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है। एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा, इसी वजह से हम इनको क्या बोलेंगे, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंड वन इज द सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड जहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स टी लिम्फोसाइट से मीडिएटेड होगा और ये बॉडी खुद में डिफरेंशिएट करेगी कौन सा सेल्फ है कौन सा नॉन सेल्फ नहीं है, मतलब खुद के लिए और सामने वाले के, दैट इज नॉन सेल्फ। यही ग्राफ्ट रिजेक्शन का कॉज करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है, वॉट एवर, इसीलिए कहा जाता है
कि आपका क्लोज रिलेटिव होना चाहिए और आपका इम्यून सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। यही मेरा जो सेल मीडिएटेड है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग ये एसेंशियल रोल प्ले करते हैं बिफोर एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट करने के पहले हमें टिश्यू मैच और ब्लड ग्रुप को मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद ही पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसेंट दिया जाता है पूरी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। चलो, नाउ सेकेंड वन इज एक्टिव इम्यूनिटी या फिर आप बोलो पैसिव इम्यूनिटी। फर्स्ट इज व्हाट? एक्टिव इम्यूनिटी। पूरा पूरा चैप्टर इम्यूनिटी का ही है, बहुत बेसिक से पढ़ो कि एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होगी जहाँ पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होगी होस्ट की बॉडी में जब होस्ट एंटीजन से एक्सपोज करेगा, और जब एक्सपोज करेगा तो क्या होगा? लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है दो वेज में भी। कौन कौन सी? नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरली डेवलप होगी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंजेक्ट करके हम डेवलप करवाएंगे, जैसे हमारे वैक्सीन्स, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी मेरी अगेन नेचुरल तरीके से होगी और आर्टिफिशियल तरीके से होगी, ठीक है। ये जो मेरी रहती है ये रेडीमेड रहती है, ठीक है। दीज आर द रेडीमेड, ठीक है। हाँ, डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एंटीबॉडी जैसे आईजीजी फ्रॉम मदर प्लेसेंटा fetus, ठीक है। IgA in colostrum milk, that is the mother milk, ठीक है, मदर ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। और ये मेरा ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पे, या फिर आप बोलो ड्यूरिंग पार्चुरेशन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये चीज़ें आपकी रहेगी। ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होगी। बट व्हाट इज आर्टिफिशियल? एंटी टेटनस सीरम, दैट इज ATS, जो हम बाद में देते हैं, दैट इज द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नाउ इम्यूनाइजेशन, हमने देखा होगा इम्यूनाइजेशन देते हैं छोटे से बच्चों को जब वो बर्थ होता है, बर्थ से लेकर 6 महीने तक, 1 साल तक, 2 साल तक, दैट इज द केस ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो ये हमारी मेमोरी के बेस पे दिया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम विच इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द एक्टिव इम्यूनाइजेशन, दैट इज द वैक्सीनेशन, टीकाकरण जो बोलते हैं। सबसे पहले हम वैक्सीन को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें वैक्सीन की तैयारी प्रिपेयर करेंगे और शरीर में डाली जाती है, इससे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, जिससे एंटीबॉडी तैयार होंगे, ठीक है। ये हमारे इनएक्टिवेटेड पैथोजन रहेंगे और बॉडी में जाके एक्टिवेटेड होंगे, जैसे ही पैथोजन दिखेगा काम करेंगे, ठीक है। एक्चुअल इन्फेक्शन, एंटीबॉडीज क्या करते हैं? एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो कुछ फिर होता नहीं है। ये वैक्सीनेशन मेमोरी जनरेट करेंगे बी सेल्स एंड टी सेल्स, जिसकी वजह से पैथोजेंस तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ अब इसको छोड़ देना है, तो कुछ नहीं करना है, एंड सामने वाले डायरेक्ट आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो फाइट कर लेगा, जैसे हमारे पोलियो के वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, DPT वैक्सीन, ये सब हमारे होंगे, ठीक है। वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, दैट इज हेपेटाइटिस बी एंड वैक्सीन फ्रॉम यीस्ट, ये हमने देखा था जेनेटिक वाले चैप्टर में, ठीक है। So these are the vaccination. Now we have the passive immunization. First is the active immunization, second was passive immunization. यहाँ पे हम डायरेक्ट इंजेक्शन करेंगे प्री फॉर्म एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन, ये सब पहले ही फॉर्म हो चुकी होगी। इट इज रिक्वायर्ड फॉर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, जब आपको तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स देना है तब इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे टेटनस, स्नैक विनोम, जैसे ही आपको किसी लोहे से आप गिर गए, कोई आपको लोहा लग गया, किसी स्नेक बाइट ने काट दिया, तुरंत आपकी मेमोरी तैयार होगी, तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स देना होगा, तो तब हम क्या देंगे? पैसिव इम्यूनिटी, गेटिंग? दीज आर द immunization. Now what is the difference between active and passive immunity? Active immunity, exposure to pathogen triggers antibody production, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन को हम एंटीबॉडीज देंगे, ठीक है, रादर देन प्रोड्यूसिंग दैम, हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज उनको देंगे और यहाँ पर जो रहेगा पैथोजन सीधे ट्रिगर करेगा एंटीबॉडी प्रोडक्शन को, दैट इज आपकी इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन कंट्रोल करेगा। इधर हमारी मैटरनल एंटीबॉडीज होगी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तैयार होती है, जैसे हमने ब्लड दिया, ब्लड ट्रांसफर किया, समथिंग लाइक दैट। नाउ वी हैव द एलर्जीज और रैशेस, कुछ भी आपने ऐसा कुछ खा लेते हो, किसी प्लांट से कुछ एक्सपोजर में आ जाते हो, कुछ ऐसा टच कर लेते हो, तो आपकी बॉडी में, आपके हाथों में वट एवर रिएक्शन हो जाते हैं, आपको समझ में आता है, ठीक है। तो एलर्जीज क्या है? इट इज द exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment, getting? that are the allergic. और allergens क्या बोलेंगे? ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे डस्ट, पॉलन्स, एनिमल्स, डेंजर्स
पर ये सब हमें, और प्लांट्स, ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, तो वो भी ये सब होगा। एंटीबॉडीज जो एलर्जीज के अगेंस्ट प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे आपके IgE टाइप के, ठीक। एंड allergy is due to the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cell, very important। क्या क्या होंगे आपके histamine and serotonin, कहाँ से होंगे आपके mast cell से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आता है। अच्छा, सिम्टम्स क्या क्या होंगे देखो, इस टाइप के आपको दिखेंगे, ठीक है। स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, स्किन रैशेस, रैशेस मेन आपका एलर्जी का दिखेगा, ठीक है। एलर्जिक सिम्टम्स में जनरली ये होंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ, फिर हम कॉज कैसे पता करेंगे। पेशेंट इज एक्सपोज टू इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोजेस ऑफ पॉसिबल एनर्जीज और रिएक्शंस आर स्टडीड, रिएक्शन को समझते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे डोज देके हम उनको ठीक कर देते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, सिट्रिजिन दे दो, दैट इज एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड्स, ये क्विकली एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। सबसे मेन आपका मॉन्टिनाइल वगैरह जो है, लेवोसिट्रिजिन, ठीक है। अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिसीज ड्यू टू द एलर्जी। मॉडर्न डे लाइफस्टाइल में इम्यूनिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। फिर देखो हमारा ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी मतलब सारी चीज़ें इम्यून हमारा खुद से कर ले, दैट इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी। ये हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर बॉडी अटैक करेगा खुद की सेल्स को ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन, दैट इज द ऑटो इम्यूनिटी, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसीज होगा। मतलब खुद की बॉडी पर अटैक करेगा, खुद का ही सेल्स, खुद का ही एंटीजन खुद के ही होस्ट पर अटैक करेगा, तो डेफिनेटली जेनेटिक और जैसे जेनेटिक और डिसीज कंडीशन है, जैसे रोमेटाइड आर्थराइटिस, आपके घुटने में दर्द होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस, अगेन डिजनरेशन होगा, ग्रेव्स डिसीज, ये सब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, ठीक है। इस पे प्रॉब्लम्स होती है, समथिंग लाइक दैट कि आपके इम्यून सिस्टम कैसे प्रॉब्लम करता है। ये मेरा ऑटोइम्यून डिसीज है, एक मेरा बोन मेरो सेल्स और एक मेरा टी साइट्स है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट काम करके क्या फॉर्म करेंगे, मेरा ऑटो इम्यूनिटी, दैट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इधर टी सेल्स भी एक खुद के खिलाफ लड़ रहा है, बी सेल्स भी खुद के खिलाफ लड़ रहा है, तो पूरा पूरा क्या फॉर्म करेगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, डिसीज कॉज करेगा, ठीक है। सो दीज आर द इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स, इतना कवर करवाया है, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इतना पढ़ लो, रिवाइव कर लो, दैट्स इट। विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।